Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. माय नेम इज शिप्रा चौहान। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो तीन मैटर की फिजिकल स्टेट होती हैं। थ्री टाइप्स का मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, इसके बाद क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड होता क्या है? सॉलिड इज द वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। सॉलिड स्टेट मैटर की एक स्टेट होती है विच हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिसके पास डेफिनेट निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, इसके पास निश्चित शेप होता है, उसे हम कहते हैं सॉलिड। ओके, इसके बाद जानते वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड के सामान्य गुण। सॉलिड के सामान्य गुण कैसे होते हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट, सॉलिड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड के पास डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है एंड शेप होता है। ओके, नंबर सेकंड, द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्ट। जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है सॉलिड के बीच में बहुत ही शॉर्ट होता है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। जैसे सॉलिड कैसा होता है, हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, पास होते हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से आपस में पास जुड़े होते हैं वो बहुत ही हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, नंबर थर्ड, सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड रिगिड। जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और रिगिड होते हैं। नंबर फोर, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो लिक्विड एंड गैसेस से ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होती है। देन सॉलिड बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड। जब सॉलिड को हीट किया जाता है तो मोस्टली सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। दिस प्रोसेस नॉन एज मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड चेंज इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। एंड जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो होते हैं लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब भी हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग। एंड जिस टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करते हैं जिसकी वजह से वो मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आप किसी भी सॉलिड का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा आयरन है, जब आयरन को हम गर्म करते हैं तो वो 1535 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है मेल्ट हो जाता है, तो उसका क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, इसके बाद हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का classification. Okay, on the basis of geometrical structure of solid there are two types of solid. जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बेस पे सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नंबर सेकंड, अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड हैविंग फिक्स्ड जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ आयन, एटम एंड मॉलिक्यूल। जो हमारा सॉलिड होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से, आयन से, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अगर उसमें एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल की पोजीशन जो है फिक्स्ड है, जिससे हमें एक फिक्स्ड जियोमेट्री मिलती है, तो उन सॉलिड को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, आयरन, सल्फर। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। मतलब इनके जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो वेल अरेंज्ड होते हैं, जिससे इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। ओके, फिर कंपाउंड कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट एंड जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। जो भी कंपाउंड्स होते हैं इनकी भी जो ज्योमेट्री होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। इनमें जो एटम्स होते हैं या कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं वो उनकी पोजीशन जो होती है फिक्स्ड होती है, जिस वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी फिक्स्ड होती है, इसलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड हैविंग नो एनी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ आयंस, एटम एंड मॉलिक्यूल।
वे सॉलिड जिनमें एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की जो शेप पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, रैंडमली वो किधर भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जियोमेट्री है वो भी फिक्स नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है, तो उन सॉलिड को हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। ओके, जो अमॉर्फस वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म या शेपलेस, जिसकी कोई शेप ना हो। ओके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, कॉयल एक्सेट्रा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्री। कैरेक्टर इनकी जियोमेट्री में जो होता है वो डिफरेंट होता है। इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड में द मॉलिक्यूल, एटम्स एंड पार्टिकल आर अरेंज्ड इन वेल ऑर्डर्ड इन 3 डायमेंशनल। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिससे हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है, वो एक वेल अरेंज्ड होते हैं, एक मतलब पर्टिकुलर एक पोजीशन उनकी फिक्स्ड होती है, उनमें वो अरेंज होते हैं इन 3 डायमेंशनल में। दस दीज हैव डेफिनेट जियोमेट्री, जिसकी वजह से उनके पास एक डेफिनेट जियोमेट्री होती है, जैसे ट्रायंगुलर, ऑक्टाहेड्रल एक्सेट्रा। ओके, बट इन अमॉर्फस सॉलिड द मॉलिक्यूल, एटम्स एंड आर नॉट अरेंज इन वेल ऑर्डर्ड। जो अमॉर्फस सॉलिड में होते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन, जिससे हमारा अमॉर्फस सॉलिड बना होता है, उनकी जो पोजीशन होती है कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है, रैंडमली वो किधर भी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जियोमेट्री है वो भी फिक्स नहीं होती है। सो दे हैव नो एनी जियोमेट्रिकल शेप। डायग्राम भी बनाया, आप देख सकते हैं, उसमें जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं या आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, जिससे हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है, उसके वो वेल अरेंज्ड है, एक पोजीशन पे अपनी फिक्स अरेंज्ड हुए हैं, लेकिन इसमें रैंडमली कहीं भी घूम रहे हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारा अमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो एक फर्स्ट पहला डिफरेंस है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है अमॉर्फस सॉलिड में है, क्या है वो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होता है वो जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो वेल अरेंज्ड होते हैं 3 डायमेंशनल में। जो बट अमॉर्फस सॉलिड में होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड अरेंज नहीं होते, जिसकी वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कोई निश्चित नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो निश्चित होती है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट के व्याप से क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस करते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमने देखा आयरन था, आयरन किस में आ रहा था हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था 1535 डिग्री सेल्सियस था, तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक वेल ऑर्डर्ड में, मतलब एक निश्चित पोजीशन पे अपना स्थित होते हैं। तो उनके जो अब अगर आप उन्हें मेल्ट करोगे तो एक हाइट मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं रैंडमली कहीं भी होते हैं, उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है वो भी शार्प नहीं होता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी होता क्या है। आइसोट्रॉपी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होती हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज करने पे हमारी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, तो उससे वो क्या होता है आइसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी जो होता है डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी चेंज हो जाती है, उन्हें बोलते हैं एनिसोट्रॉपी। ओके, अब हम देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपी। जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपी होता है। इट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ नहीं चेंज होती है, सभी डायरेक्शन में सेम रहती हैं। देखते हैं बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये सारी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सभी डायरेक्शन में चेंज होती हैं। आप डायरेक्शन चेंज कर दो उनकी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सभी डायरेक्शन में सेम होती हैं। नंबर सेकंड आता है वाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपी होते हैं। इट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शन के चेंज करने के साथ चेंज होती रहती हैं, बिकॉज ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ चेंज होती रहती हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हमने तीन डिफरेंस के बारे में जाना। नंबर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल डिफरेंस, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास जो होता है डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के पास डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती है। सेकंड मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड आयंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो वेल ऑर्डर्ड में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जबकि अमॉर्फस सॉलिड को रैंडमली कहीं भी होते हैं, तो इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई नहीं होता है। एंड आइसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपी होते हैं। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है,
एमरफस सॉलिड जो होते हैं वो डायरेक्शन के चेंज होने के साथ नहीं चेंज होते हैं, जबकि एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं डायरेक्शन चेंज होने के साथ इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो चेंज हो जाती हैं। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।